नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रस्तावित उस कानून के बारे में जिसकी मदद से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों को कम करना चाहती है तथा दबाव के द्वारा होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना चाहती है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये वीडियो। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। इस समय आप सभी के मन में कुछ प्रमुख सवाल उठ रहे होंगे कि लव जिहाद क्या है, लव जिहाद और लव में अंतर क्या है और क्या भारत के बहुत सारे लोग लव के खिलाफ हैं। तो हम आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में प्रेम को बहुत उचित स्थान मिला है। अगर केवल हिंदू संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से ज्यादा उनकी प्रेमिका राधा को पूजा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पर प्रेम को उचित आदर मिला है। लेकिन आज के समय में प्रेम को केवल एक युवक और युवती के बीच की भावना माना गया है। हम आपको बता दें कि जहां पर प्रेम होता है वहां पर समर्पण भी होता है और समर्पण का अर्थ है कि यदि दो गैर धर्म के लोग आपस में शादी करते हैं या विवाह करते हैं तो उन्हें उनके धर्म को पालन करने के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन जिन कारणों से यह कानून बनाया गया है वहां पर यह सब संभव नहीं दिखाई देता। फूल बिन गंध क्या जरूरी है, स्वर बिना छंद क्या जरूरी है, प्यार हो और हो समर्पण भी, वरना संबंध क्या जरूरी है। राष्ट्रकवि उर्मिलेश शंकरधर जी की ये पंक्तियां प्रेम को परिभाषित करने के लिए काफी हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या हमारे देश के बहुत सारे लोग प्रेम के खिलाफ हैं? तो हमने आप सभी को बताया कि वास्तव में प्रेम क्या है। लेकिन जब लव के साथ दबाव जैसे शब्द जुड़ जाते हैं, दबाव जैसी प्रक्रियाएं जुड़ जाती हैं, तब यह पूरा मामला लव जिहाद का रूप ले लेता है। साधारण शब्दों में लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। लव जिसका अर्थ है प्रेम और जिहाद का अर्थ है अपने लक्ष्य को पाने के लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण करना, सभी तरीके अपनाना। यानी कि जब किसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तब यह पूरी प्रक्रिया लव जिहाद कहलाती है। लव जिहाद दूसरे धर्म की इस लड़कियों के साथ रचा गया षड्यंत्र होता है जिसमें लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाकर उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर वह नहीं मानती हैं तो उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। हर प्रेम विवाह को लव जिहाद नहीं माना जा सकता, लेकिन जहां पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा हो वह विवाह लव जिहाद कहलाएगा, वह पूरी प्रक्रिया लव जिहाद कहलाएगी। इस समय हमारे देश में लव जिहाद एक घातक रोग बन चुका है जिसके निवारण के लिए, जिसके खात्मे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए कानून उपयुक्त इलाज साबित होंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों को इस पूरे मामले पर कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या वास्तव में भारत में लव जिहाद है भी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह शब्द केवल कल्पना मात्र गढ़ा है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ समय पहले 14 ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर लव जिहाद होने की आशंका जताई जा रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब इन मामलों पर एक एसआईटी गठित की, इसकी जांच कराई, तो यह पता चला कि इन 14 में से 11 मामले ऐसे थे जहां पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वहीं 3 मामले ऐसे थे जहां पर युवतियों ने युवकों के पक्ष में बयान दिए। यह भी बताया गया कि इन 11 में से 4 लड़के ऐसे थे जो पहले से ही आपस में कनेक्ट थे, यानी कि यह पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ भी था। यह भी बताया गया कि इन लड़कों ने अपना नाम, अपनी पहचान तथा अपना धर्म छिपाकर युवतियों को अपने प्रेम में फंसाया और उसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया। यह पूरी रिपोर्ट लखनऊ के पुलिस अधिकारी मोहित अग्रवाल के द्वारा आज तक को दी गई थी।
हम आपको बता दें, कुछ समय पहले हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक बेटी के साथ घटी घटना ये बताने के लिए काफी है कि भारत की जड़ों में किस तरह से लव जिहाद का जहर घुस चुका है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में उस बेटी का कत्ल केवल इसलिए किया गया था क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मारकर जमीन में गाड़ दिया था क्योंकि उसकी पत्नी को उसके धर्म, उसके नाम और उसकी पहचान के बारे में पता चल गया था। इसके अलावा मेरठ में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जहां पर युवक ने अपना धर्म छिपाकर एक युवती से शादी की और जब युवती को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उस युवक ने अपने परिवार की सहायता से उसका कत्ल कर दिया। ये सारी घटनाएं हकीकत हैं, इनमें से एक भी ऐसी घटना नहीं है जो काल्पनिक है, और ये सभी तो वो घटनाएं हैं जो टीवी चैनल्स और अखबारों के माध्यम से आपके सामने आई हैं। लेकिन इनके अलावा न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो आज तक कानून की किताबों में दर्ज भी नहीं है। हमारे देश के वामपंथी पत्रकार और स्वयं को धर्मनिरपेक्ष नेता बताने वाले लोग आज लव जिहाद की हकीकत को ठुकरा रहे हैं, लेकिन उन्हें इन सभी बेटियों की चीखें सुनाई नहीं देती क्योंकि उन्हें केवल अपनी गंदी राजनीति करनी है, उन्हें केवल अपनी सत्ताएं बचानी है। वास्तव में सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले कानून का हम सभी को मिलकर समर्थन करना चाहिए और उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो हमारे देश की बेटियों के खिलाफ हैं। आइए अब हम आपको बता दें कि वह कौन सा कानून है जिसके आधार पर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराना एक अपराध माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है और इस कानून की प्रमुख बातें हम आपको बता दें। यदि कोई भी व्यक्ति अपना नाम, अपनी पहचान छिपाकर किसी दूसरे धर्म की युवती को अपने जाल में फंसाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना नाम छिपाकर शादी करता है तो उसे 10 साल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति शादी के बाद धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाता है तो उस व्यक्ति को 10 साल की सजा तथा 15,000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा दबाव डालकर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों पर 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। हम आपको बता दें, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिला को इस तरह के जाल में फंसाने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हम आपको बता दें, यदि किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करना है तो उसे 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट के सामने जाकर यह सूचना देनी होगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 6 साल तक की सजा तथा 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, क्या ये कानून किसी धर्म के खिलाफ है? और अगर ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है तो इस कानून का मकसद क्या है? हमारे देश और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकारें अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए ये अध्यादेश लाई हैं। इसकी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, जबकि हम आपको बता दें, वास्तव में इस कानून का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। किसी भी धर्म को इस कानून के द्वारा निशाने पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये कानून उन लोगों के खिलाफ है जो लोग समाज में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। हम आपको बता दें, लगातार विपक्षी नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस कानून के जरिए देश के एक बहुत बड़े वर्ग को परेशान किया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कानून केवल प्रत्येक धर्म की बेटियों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। हम आपको बता दें, नवभारत टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर कुछ समय पहले एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसे आप बहुत खूबसूरत रिपोर्ट भी मान सकते हैं, और वास्तव में यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि हमारे धर्म में तो जबरन धर्मांतरण कराने को गलत ठहराया गया है।
हालांकि उनका यह कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कानून के जरिए किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन न हो। वहीं दूसरी तरफ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद का भी यही कहना है कि हमारे धर्म में जबरन धर्मांतरण कराना गलत माना गया है और इस कानून की सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कानून में कहीं भी लफ्ज-ए-हाद का जिक्र नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि इस कानून के जरिए हम उन लोगों को सजा दे सकेंगे जो जबरन धर्मांतरण कराते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि इस कानून का मकसद क्या है और इसके द्वारा किन लोगों को सजा दी जाएगी। हम आपको एक बार और बता देना चाहते हैं कि इस कानून से केवल उन लोगों को नुकसान होगा जो धर्म की आड़ लेकर दूसरे धर्म की युवतियों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा इस कानून से किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला है। हालांकि हमारे देश के राजनेता लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश में हैं, जैसा राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक और सीएए के मुद्दे पर किया गया था। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग इन राजनेताओं की बातों में आएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने देश के साथ सही नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही रिश्तों से भी पीछा छूट जाता है और अगर हम लोग थोड़ी देर लड़ना भूल जाते हैं तो सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।